अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स यकीन कर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इस स्टोरी से आप बहुत बड़ी सबक आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स अगर वाकई में आपको इंग्लिश सीखना है तो इस तरह के स्टोरी से सीखो। वो इसलिए कि जब मैं इनको ट्रांसलेट करता हूँ उर्दू में तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेंगे, बहुत सारे आपको ग्रामर भी मिलेंगे, ग्रामर के स्ट्रक्चर यहाँ पे जितना भी आएगा इंशाल्लाह हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स अगर इसकी बुक आपको चाहिए, इस स्टोरी की बुक आपको चाहिए तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और वो बुक में एक फ़ायदा ये है कि उसमें ट्रांसलेशन इसकी भी मौजूद है और उसमें जितनी भी वोकैबुलरी विद सिनोनिम इस्तेमाल हुआ है उन वो सब की लिस्ट भी मौजूद है। लिखा हुआ कि दकाल यानी कि फ़ोन कॉल बेसिकली, ठीक है। कॉल मीन बुलाना, लिखे यहाँ पे इसका मैंने फ़ोन कॉल दैट जिसने चेंज्ड बदल दी, तब्दील किया, एवरीथिंग और एक चीज़ को, यानी कि ओ फ़ोन कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। दैट यहाँ पे जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है इनको, ठीक है। एक रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करता है। जो मेन करेक्टर है उसका नाम जोया है। जोया वॉज सिटिंग, जोया जो है बैठी हुई थी, कहाँ पर? एट अर सुमाल डेस्क, अपनी छोटी डेस्क पे, अपनी छोटी डेस्क पे बैठी हुई थी। सुमाल एक एडजेक्टिव है, डेस्क यहाँ पे एक कॉमन नाउन है। स्टीयरिंग, घूर रही थी, सही है, गौर गौर से देख रही थी। एट अर आ फिनिश्ड असाइनमेंट, अपने अधूरे असाइनमेंट को, ठीक है। आप फिनिश्ड मीन अधूरा, जो आधा पूरा हुआ था आधा नहीं था। असाइनमेंट कहते हैं काम को, जिसे हम असाइनमेंट भी कहते हैं, प्रोजेक्ट भी कहते हैं, जो स्कूल की तरफ से मिलता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है। द ग्लो यानी कि चमक, ऑफ और फ़ोन स्क्रीन, उसकी फ़ोन स्क्रीन की, यानी कि जब किस तरह कोई मैसेज आता है, कॉल आता है तो किस तरह हमारी जो चमक होती है फ़ोन पे, ठीक है, ग्लो हो जाती है, तो उसी को कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि उसकी फ़ोन स्क्रीन की जो चमक थी डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि क्या किया, तवज्जो हटाया, और अगेन एक बार फिर जिसे हम डाइवर्ट भी कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट को, ठीक है। उसकी तवज्जो हटाई। और लाइफ, उसकी ज़िंदगी, एड बीन फीलिंग डल लेटली, यानी कि उसकी ज़िंदगी जो है कुछ अरसे से जो है बेरंग महसूस हो रही थी। फीलिंग मीन महसूस करना, डल मीन यहाँ पे बेसिकली बेरंग, या आप कह सकते हो फेडेड। लेटली यानी कि कुछ अरसे से। रूटीन कॉलेज वर्क, यानी कि हर दिन जो है कॉलेज काम करना। नो एक्साइटमेंट, कोई दिलचस्पी नहीं, कोई जोश नहीं। एंड और द ड्रीम्स, और जो ख्वाब थे, दैट सीम्ड टू फार अवे, जो बहुत दूर नज़र आते थे। सी मीन नज़र आना, ठीक है। टू फार अवे यानी कि बहुत दूर। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स कि जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू क्लोज और लैपटॉप, जैसे ही वो अपनी लैपटॉप को बंद करने लगी थी। जस्ट मीन जैसे ही, जस्ट एज यानी कि जैसे ही, शी यानी कि वो, अबाउट टू क्लोज बंद करने लगी थी, ठीक है। क्लोज में बंद करना, और लैपटॉप अपनी लैपटॉप को। और फ़ोन रैंग, उसकी मोबाइल की घंटी बजी। रैंग मीन घंटी बजी यानी कि रिंग आया उसके लिए। द कॉलर आईडी शोड, यानी कि जो कॉलर आईडी है, यानी कि जो स्क्रीन पे जो नाम आता है, शोड दिखाया, अ नंबर एक नंबर, शी डिंट रिकग्नाइज, उसने पहचाना ही नहीं, ठीक है। डिंट यानी कि बेसिकली नहीं, रिकग्नाइज में पहचानना, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, क्यूरियस यानी कि मुतजस्सिस, शी आंसर्ड यानी कि उसने जवाब दिया। क्यूरियस कहते हैं किसी चीज़ को जानने की, जिसके लिए आपको तजस्सुस हो, जानने की जो है कोशिश करना उसको, ठीक है, कहते हैं, जिसे हम इनक्विजिटिव भी कहते हैं। उसने, शी आंसर्ड यानी कि उसने जवाब दी। एलो यानी कि एलो, ठीक है। आशेकी ओल्ड वाइस रिप्लाई, एक कामती हुई, वोल्ड वॉइस यानी कि बूढ़े शख्स की आवाज़, रिप्लाई जवाब दिया। बेटा, इज़ दिस द नंबर फॉर डॉक्टर अहमद, क्या ये डॉक्टर अहमद की नंबर है? नो नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यू हैव द रॉन्ग नंबर, आपने गलत नंबर को मिलाया है। जोया सेड यानी कि जोया ने बात कही। पोलाइटली अदब से। देयर वॉज अ पास यानी कि थोड़ा खामोशी हुई, या आप कह सकते हो दोनों में बात जो है रुकी। पास कहते हैं रोकने को, वक्फे को, ठीक है। देन फिर द वॉइस सैड यानी कि उस आवाज़ ने कहा, ओ आई मस्ट हैव प्रेस्ड द रॉन्ग बटन अगेन, मैं ज़रूर एक बार फिर गलत नंबर दबाया है, गलत बटन दबाया है। माई आई साइट, मेरी बीनाही, मेरी नज़रें, इज़ंट गुड, अच्छे नहीं है, ठीक है। थैंक यू एनीवे, बहरहाल मेहरबानी या शुक्रिया बेटा।
फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि जोया फेल्ट समथिंग टग एट हर अर्थ, यानी कि जोया ने अपने दिल में कुछ खिंचाव या आप कह सकते हो छुबन महसूस की। टग मीन छुबन महसूस की। और क्या कही कि आर यू ओके, क्या आप ठीक हो, यानी कि जोया उस बूढ़ी शख्स से कह रहा है कि आप ठीक हो। डू यू नीड, क्या आपको ज़रूरत है हेल्प यानी कि मदद की, कॉलिंग समवन किसी को कॉल करने में, यानी कि आपको किसी को कॉल करने में मदद की ज़रूरत है। द ओल्ड मैन साइड, यानी कि जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा शख्स था, उसने आह भरी और क्या कहा कि आई लिव अलोन, मैं अकेला रहता हूँ। माई सन, यानी कि मेरा बेटा, इज़ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। बट लेकिन लिव्स, रहता है, एब्रॉड, बाहर। ठीक है, यानी कि मेरा बेटा जो है वो मुल्क से बाहर रहता है। आई वॉज जस्ट फीलिंग अनवेल, मैं सिर्फ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, या आप कह सकते हो मेरी तबीयत ख़राब थी। एंड और आई वॉन्टेड, यानी कि मैं चाहता था, टू टॉक टू समवन, किसी से बात करना। टॉक मीन बात करना, ठीक है, टू समवन यानी कि किसी से, यानी कि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी तो मैं चाहता था कि मैं किसी से बात करूँ। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि जोया वाज साइलेंट, यानी कि जोया जो है वो खामोश थी। फॉर अ मोमेंट, यानी कि कुछ लम्हे के लिए, यानी कि जब उसने ये बात सुनी तो कुछ लम्हे के लिए खामोश हुई। दैन फिर स्माइल्ड जेंटली, फिर नरमी से मुस्कुराई। स्माइल में मुस्कुराई, जेंटली मीन नरमी से, जेंटली यहाँ पे एक एडवर्ब है। और क्या कहा कि यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हो, टू मी यानी कि मुझसे। दैट वन फ़ोन कॉल, यानी कि वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल, टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, एक खूबसूरत रिश्ते में बदली। टर्न इनटू मीन बदलना, ब्यूटीफुल में खूबसूरत, जो एक एडजेक्टिव है, कनेक्शन कहते हैं रिश्ता, ताल्लुक। जोया बिगेन, जोया शुरू की, कॉलिंग हिम, उसे कॉल करना, एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह। शी वुड लिसन, वो सुनती थी, टू इज स्टोरीज, उसकी कहानियों को, इज विजडम, उसकी दानाई को, एंड स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता से, और ओन सैडनेस, यानी कि उसकी खुद की जो परेशानी थी, उदासी थी, बिगेन टू फेड, मुदम होना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। फेड मीन मुदम होना, कम होना। शी स्टार्टेड राइटिंग अगेन, यानी कि उसने एक बार फिर लिखना शुरू कर दी। स्टार्टेड में शुरू करना, जैसे हम कॉमन से इनिशिएट, बिगिन भी कहते हैं। इंस्पायर्ड, मुतासर होती हुई, बाई हिज वर्ड्स, यानी कि उनके अल्फाजों से। आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के मंथ्स लेटर, कहीं महीने बाद, जोया से शॉर्ट स्टोरी, यानी कि जोया की जो है छोटी सी स्टोरी, छोटी सी कहानी, बेस्ड ऑन द मैंस लाइफ, उस शख्स की ज़िंदगी पर, ओन जीता, नेशनल राइटिंग कंपटीशन, एक कौमी लिखारी की, या आप कह सकते हो लिखाई के मुकाबले में। बट लेकिन, मोर देन दैट प्राइज, उस इनाम से बढ़कर, शी एड गेंड, वो हासिल कर चुकी थी, समथिंग, कोई ऐसी चीज़, फार मोर प्रेशस, उससे भी ज़्यादा कीमती। वो क्या थी कि अ सेंस ऑफ पर्पस, यानी कि ज़िंदगी का एहसास, या आप कह सकते हो ज़िंदगी जीने का जो मकसद था, जो जज्बा है, उसको वो हासिल कर चुकी थी। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है डिफरेंस, यानी कि इस सबक से हमें क्या मिलती है कि समटाइम्स, बाज़ औक़ात, द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी कि मेहरबानी की या अच्छाई की, काइंडनेस कहते हैं मेहरबानी या अच्छाई की, एक अमल, लीड्स, ले जाता है, टू द बिगेस्ट चेंज, यानी कि बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ, इन लाइफ, ज़िंदगी में। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और हकीकत में इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी, और एक खूबसूरत सी स्टोरी भी सीखी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।